Welcome to our channel. एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर बाल गणेश अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बाल गणेश को अचानक सवारी करने की सूझी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक सवारी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास तो पहले से ही तुम्हारी सवारी है, तुम्हारा प्यारा चूहा, उस पर सवारी करो। बाल गणेश अपने चूहे के पास गए और बोले, चलो आज हमें नई जगह देखने जाना है। चूहा थोड़ा सा घबराया क्योंकि गणेश जी के पेट बड़े थे, उस पर सवारी करना भारी लगता था, लेकिन वो गणेश जी का प्रिय मित्र था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है बाल गणेश, लेकिन थोड़ा धीरे बैठिएगा। गणेश जी चूहे पर बैठ गए और दोनों कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगे। वे पहाड़ों, जंगलों और नदियों से होते हुए एक सुंदर गांव में पहुंच गए। वहां वो एक बड़ी मिठाई की दुकान के सामने आ गए। गणेश जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, इतने सारे लड्डू और मोदक, वाह ये तो स्वर्ग है। गणेश जी तुरंत दुकान के पास गए। दुकानदार एक बूढ़ा और दयालु आदमी था। उसने देखा एक प्यारा बच्चा आया है। उसने पूछा, बेटा क्या चाहिए? गणेश जी बोले, मुझे सारे लड्डू और मोदक दीजिए। दुकानदार हंसते हुए बोले, बेटा तुम्हारे पास क्या पैसा है? गणेश जी सोच में पड़ गए। उनके पास तो पैसे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सारे लड्डू और मोदक खाऊंगा और बदले में तुम्हारी दुकान को कभी कोई चूहों से नुकसान नहीं होगा। दुकानदार को ये बात बड़ी पसंद आई क्योंकि उनकी दुकान में हमेशा चूहे गड़बड़ी करते रहते थे। उन्होंने सोचा, अगर ये सच है तो मेरी दुकान सुरक्षित हो जाएगी। उसने हाँ कर दी और गणेश जी को सारे लड्डू और मोदक दे दिए। गणेश जी ने खुशी खुशी सारे मोदक और लड्डू खा लिए। अब गणेश जी का पेट इतना भर गया था कि वो भारी हो गए। उन्होंने चूहे से कहा, अब हमें घर लौटना है। चूहा सोचने लगा, हे भगवान, पहले ही वो भारी थे, अब इतने लड्डू खा के और भारी हो गए, अब मैं इन्हें लेके कैसे उठाऊं? लेकिन गणेश जी का दोस्त था, इसीलिए वो चुपचाप तैयार हो गया। चूहा जैसे ही गणेश जी को उठाने लगा, अचानक गणेश जी चूहे से गिर गए। उनका संतुलन बिगड़ गया। पूरा गांव उनकी हंसी से गूंज उठी। गणेश जी खुद उठे और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे चूहा, तुम तो बड़े मजाकिया हो। इस बीच दुकानदार दौड़ता हुआ आया और बोला, हे भगवान, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम तो स्वयं बाल गणेश हो। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा धन्यवाद, अब तुम्हारी दुकान कभी चूहों से परेशान नहीं होगी। दुकानदार बहुत खुश हो गया। चूहे ने भी राहत की सांस ली क्योंकि गणेश जी अब तक हल्के हो गए थे। गणेश जी ने चूहे पर बैठकर वापस कैलाश की यात्रा की। इस बार चूहा बिना उन्हें गिराए आराम से घर ले आया और इस तरह से बाल गणेश की यात्रा, इस कहानी पूरी होती है। लोग उन्हें याद करते हुए हंसते और मिठाई खाते रहते हैं और गणेश जी भी सोचते हैं कि कैसा एक छोटा चूहा उनका साथी बन सकता है। Don't forget to like, share and subscribe.